है। उस अस्पताल में अगर हमें बेहतर व्यवस्था मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पर हैं। तो इन सभी ने क्षेत्र में अपने हिसाब से बेहतर काम किया है और इनसे बात करने के लिए ये मंच, और हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए सरकार काम कर रही है। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे और अपने सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, किस तरीके से जो नीतियां हैं वो आ रही हैं, उनको लेकर काम हो रहा है, सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है इस क्षेत्र में। ओवर टू यू धीरेन्द्र। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका। किसी प्रदेश की तरक्की में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी तो प्रदेश तरक्की करेगा, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से न्यूज स्टेट के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर कुलदीप सर आपसे है, क्योंकि मुरादाबाद शहर की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि एक दौर ऐसा आया था, कोविड का दौर, जो हर किसी के जहन में होगा, किस तरह की स्थितियां थी पूरे देश भर में। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम अब हॉस्पिटल्स में किए गए हैं, और एक सीएमओ अधिकारी होने के नाते आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? पूरे जनपद के अंदर जो हमारे पास एक 252 बेड का जिला अस्पताल है, जिला संयुक्त चिकित्सालय, 100 बेड का उसी परिसर स्थित एक जिला महिला चिकित्सालय है, 100 बेड का हमारे पास एक केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय है, 30 बेड का हॉस्पिटल हमारा जेल के अंदर है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में हमारी 26 अर्बन हेल्थ पीएससीज हैं, और सरकार की तरफ से हमें 48 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हम 40 खोल चुके हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर हमारे पास इस समय 9 सीएससी हैं, जिनमें प्रत्येक में 30-30 बेड हैं। बिलारी में हमारे पास एक 30 बेड की एक महिला विंग और है, और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 दिन पहले हमें बिलारी के उस महिला अस्पताल में 12 बेड की एसएनसीयू की, जो बिल्कुल नवजात बच्चे जो बहुत बीमार हैं उनके लिए खोलने की सरकार की तरफ से परमिशन दी गई है। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक हमारा बिल्कुल नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक जी के अथक प्रयासों से इब्राहिमपुर में बन के तैयार हो गया है, जिसे हम इसी सप्ताह में चालू कर देंगे। हमारे पास हमारे जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। हमारे पास ब्लड बैंक है। इस आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर हम वहाँ कंपोनेंट यूनिट भी शुरू कर देंगे। हमारे पास सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा मौजूद है। एमआरआई का हमारा है ना, जो मशीन जल्दी आने वाली है, हम वो भी सुविधा जिला अस्पताल में एमआरआई की आने वाले 2-3 महीने के अंदर उम्मीद करता हूं कि शुरू करा देंगे। हमारे महिला चिकित्सालय में 100 बेड की एक अलग से व्यवस्था है, वहाँ सारे ऑपरेशन की सुविधा है महिलाओं की। हमारे प्रत्येक सीएससी पर 30-30 बेड की सुविधा है। हमारे पास 6 ऑक्सीजन प्लांट हमने लगवा दिए हैं। हमारी सारी सीएससी पे पैथोलॉजी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारे डॉक्टर पूरी तन्मयता के साथ में इस बड़े जनपद को लगातार 24 घंटे अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। लोगों को अब अपना इलाज करवाने के लिए पहले देखा जाता था कि काफी दूर जाना पड़ता था, बड़े हॉस्पिटल्स। इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो चिन्हित लोग हैं
उनमें उनके लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मौजूद है। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमने अभी तक इस जिले के अंदर 10,75,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिनको 1 साल के लिए 5 लाख रुपए का फ्री इलाज कहीं पे भी वो करा सकते हैं। अभी तक हम उन कार्ड में के थ्रू 1,02,000 लोगों को फ्री में सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज करा चुके हैं। हमारे जनपद के 80 प्राइवेट हॉस्पिटल और 29 सरकारी आयुष्मान के अंतर्गत इम्पैनल्ड हैं। हमारे यहाँ पर जैसे ही गर्भवती कोई महिला होती है, उसकी निःशुल्क जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसको बच्चा होने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 रुपया, नगरीय क्षेत्रों में 1,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद जो पहला बच्चा होता है उसमें सरकार की तरफ से उनको 5,000 रुपया, दूसरा बच्चा जो बच्ची अगर पैदा होती है उसको 6,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा 2 कन्याओं तक 6 चरणों में 15,000 रुपया देने का प्रावधान है, जो कि इस अगले आने वाले वित्तीय वर्ष से वो 25,000 रुपया 6 चरणों में हो जाएगा। इसके अलावा हम स्वास्थ्य सरकार की तरफ से जो भी बच्चा है उसको सारा के सारे टीके हम मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में भी करा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी करा रहे हैं। यानी कि सरकार का स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेषकर फोकस है। और जैसा कि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वह हर एक अस्पताल का दौरा भी करते रहते हैं, हर एक जिले के अस्पतालों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखते भी रहते हैं। बुझाई जी, अगला सवाल आपसे है, एक डॉक्टर होने के नाते क्या भूमिका रहती है आपकी लोगों को तमाम सारी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने की? जैसा कि आयुष्मान कार्ड की बात हो रही थी, लगभग सीएमओ सर की तरफ से बताया गया कि 10 लाख से ज्यादा कार्ड यहां पर बनाए जा चुके हैं। लोगों को जानकारियां ही नहीं रहती कि सरकार की तरफ से ये योजना भी लाई गई है उनके लिए। पहले तो मैं न्यूज चैनल का धन्यवाद बोलूंगा, इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। कोविड-19 में जो था, सर माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। कोविड-19 में जो था, लोगों की इम्यूनिटी जिनकी कमजोर थी उनको ज़्यादा बहुत दिक्कत हुई। तो पहले हमने इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इलेक्ट्रोपैथ द्वारा उनकी मेडिसिन हमने फ्री बांटी हमने, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े। उस टाइम लोग डरते थे घर से निकलने में भी, लेकिन हम घर से निकले और लोगों की हेल्प जो हमसे हो सकी हमने की। क्योंकि हम इलेक्ट्रोपैथ का मुराद मंडल का पहला इंस्टीट्यूट है जो हम चलाते हैं इलेक्ट्रोपैथ में, और उसमें जो भी बच्चे हमारे होते हैं उनसे यही रहता है जो सरकारी योजना है घर तक पहुंचाई जाए। जो टीबी का है भाई, हम अगवान प्रयास से रहते हैं तो वहाँ टीबी के जागरूक करते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाइए और टीबी के पेशेंट को आप दिखाइए, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है टीबी का। तो जो भी सरकारी, जैसे अभी सर ने बताया कि आयुष के बारे में, तो आयुष की हमने कार्ड बनवाने में काफ़ी हेल्प की। जो हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनके हमने घर घर जाने के बाद जागरूक किया है। तो समाज सेवा में जहाँ भी मौका मिलता है सर मैं करता हूँ काम, जब भी होता है। बाकी सर का मार्गदर्शन मिलूंगा, वो देखेंगे सर। इरशाद जी, एक बड़ी भूमिका होती है डॉक्टर की लोगों को जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति और जो तमाम योजनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी देना, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में एक डर रहता है कि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं मानना है, उनके दिमाग में है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा जरूर ज्यादा लगता है कि वहां पर बेहतर इलाज होता है। लेकिन अब सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो कितनी तस्वीरें बदली हैं, कितनी लोगों की सोच बदली है। जी बिल्कुल, मैंने 2012 में इंटर्नशिप करी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और अब जो मैंने किया दोनों चीज़ में बहुत चेंजिंग है। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट आने तैयार नहीं रहता था, उसका प्रॉपर दवाई भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जो मैं सर से मिलने जाता हूँ, डॉक्टर एन के मिश्रा वहाँ बैठते हैं, बहुत चेंज हो गया है। अब A to Z फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मिलने है, और पेशेंट भी जागरूक हो लगा। अब पेशेंट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने लगा है, प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाकर आजकल पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादा जा रहा है। ये सब चीज़ें देखने मिली पर्टिकुलरली। मैं एक आयुष डॉक्टर हूँ, मैंने BMS किया है, तो मैं देख रहा हूँ वहाँ जैसे आयुष को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अभी अलग रूम बनाए, चैम्बर बनाए डॉक्टर के, और वहाँ भी एक आयुष के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, जहाँ पेशेंट की जागरूकता के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चल रहा है। कुलदीप सर, मेरा आपसे सवाल है, कुछ जन सेवा केंद्र को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी बढ़ावा देते रहते हैं और कई जगह पर एक्शन भी देखने को मिलता है कि लोग
जो सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं वो लोगों को बाहर से दवाइयां लिख देते हैं जो काफी ज्यादा कॉस्टली रहती, काफी ज्यादा महंगी रहती हैं। हालांकि उसके प्रति एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन जन सेवा केंद्र, अभी मुरादाबाद शहर की बात करें तो यहाँ पर कितने ऐसे जन सेवा केंद्र खुले हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं, लोगों को फायदा उनसे हो रहा है? हमारे पास यहाँ नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मरीज जो आते हैं वो जिला अस्पताल में ही आते हैं। लगभग जब 2000 से 3000 के बीच में प्रतिदिन हमारे पास जिला अस्पताल में मरीज आता है और हमारे यहाँ पे जन औषधि केंद्र वहाँ मौजूद है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है और सख्त निर्देश भी हैं कि हमारा कोई भी चिकित्सक बाहर की महंगी दवाई किसी को ना लिखे। अगर कोई दवाई अस्पताल में मौजूद नहीं है उस दिन तो वो जन औषधि केंद्र पे जेनरिक दवाई लिखे कि जिससे कि मरीज को कोई आर्थिक नुकसान ना हो। हमारी तरफ से हमेशा ये चेकिंग भी की जाती है कि चाहे जिला अस्पताल है, हमारी सीएससी है, पीएससी है, हमारा चिकित्सक प्राइवेट मेडिकल स्टोर के लिए दवाई ना लिखे, जांचे ना लिखे। हम सब कुछ वहीं पे उपलब्ध कराते हैं। हम आपको अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताएं, हमारे पास देहात में भी 255 जन आरोग्य मंदिर हैं जिनको पहले नाम था HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसमें हमारे पास 255 CHO हैं, वो भी मरीज भी देखते हैं तथा जो किट से टेस्ट होने हैं जैसे हीमोग्लोबिन होना है, HIV होना है, सिफिलिस होना है, हेपेटाइटिस का टेस्ट होना है, शुगर टेस्ट करनी है, वो सब ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे 255 HWC खुले हुए हैं उन पे भी ये सुविधाएं 1 रुपए के पर्चे पे उपलब्ध सरकार करा रही है। हमारे 320 ANM नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक लगातार टीकाकरण और सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। सरकार की तरफ से टीबी की रोकथाम के लिए, टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें सबसे पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाती, लक्षण पूछे जाते हैं, फिर स्क्रीनिंग है, फिर उसके बाद टेस्ट करा के उनको पूरी दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। और उसके अलावा 6 महीने तक प्रत्येक मरीज को 500 रुपया उसके खाते में पहुंचाया जाता है कि जिससे उसे खाने पीने के लिए आसानी रहे। सरकार की तरफ से अंधता निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें कैटरैक्ट की सर्जरी कराते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि इस साल भी इस जिले में लगभग 40,000 के करीब कैटरैक्ट सर्जरी हो जानी चाहिए। 3600 चश्मे हम बुजुर्ग और बच्चों को फ्री में है ना वितरित कराएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें हमारी हर ब्लॉक में 2-2 टीमें हैं, वो डॉक्टर्स के साथ हैं। उसमें हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट भी जाते हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ भी जाता है, वो स्कूल में भी जाते हैं, घरों में भी जाते हैं, उन बच्चों का पूरा चेकअप करते हैं और उन बच्चों में ये ढूंढते हैं कि कोई बच्चा बीमार है तो उसे लेके आएंगे, इलाज कराएंगे। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में RBSK की जो टीम है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के मरीजों को भी ढूंढती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, किसी को अगर जन्मजात रूप से उसको है ना मोतियाबिंद की परेशानी है तो उसको भी ढूंढ के हम सब उनका निःशुल्क इलाज कराते हैं। और सबसे ये गुजारिश करता हूं कि एक बार पहले हमारे पास आइए। हमारा महिला अस्पताल जो है MCH विंग है, आपके इस मुरादाबाद शहर के अंदर कोई अस्पताल इतना साफ सुथरा नहीं है। हमारे पास 5 बच्चों के डॉक्टर हैं, हमारे पास 5 महिलाओं की डॉक्टर है। आइए वहाँ 1 रुपए के पर्चे पे इलाज कराइए ना, पूरा ऑपरेशन कराएं। अगर उसमें वहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फोन करें ना, मैं जिले का स्वास्थ्य विभाग का मुखिया हूँ, मैं आपके लिए खुद चल के जाऊंगा उस अस्पताल में, लेकिन पहले हमारे पास आइए। यही सोच तो कहीं ना कहीं, यही सोच कहीं ना कहीं लोगों की बदलनी है। मुजाहिद जी, जब आपके पास पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, तो उनके मन में क्या ख्याल रहता है और साथ ही साथ किस टाइप के पेशेंट आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? कौन सी सबसे ज्यादा बीमारियां मुरादाबाद शहर की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलती है? सर मैं इलेक्ट्रोमेट द्वारा कैंसर का देखता हूं सर, और कैंसर जो है सर, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो अच्छी जगह चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएं?
तो काउंट से मेटी ने, इटली के रहने वाले थे ये, उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ को आविष्कार किया। ये हर्बल मेडिसिन होती हैं, प्लांट बेस है, ऐसे मानिए आम भाषा में कि ये जड़ी बूटियों का अर्क से दवाई बनती है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और पेशेंट जो है काफी रिलीफ महसूस करता और पेशेंट की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है इन मेडिसिन से। तो अब तक जब मैंने पेशेंट देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। बेचारे वही लोग आते हैं जो कहीं टक्कर खाते हैं, वो फ्री इलाज करता हूँ सर मैं उसका, कोई पैसा नहीं लेता। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके कैंसर के, उनसे मैं राय लेता हूँ कि सर ये मेडिसिन है हमारी इलेक्ट्रोपैथ है, अगर आपका कोई बेहतर इलाज हो सके सर इन गरीब लोगों का तो सर आप करिए देखें। तो उनसे मैं करके काम करके करता हूँ सर, इस पर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है कुलदीप सर, आपका और मुजाहिद इरशाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, न्यूज स्टेट के मंच पर आए और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, उसके बारे में जानकारी दी। और ये सही बात है कि किसी प्रदेश की तरक्की तभी होती है जब उस प्रदेश के लोग स्वस्थ होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता बिल्कुल बिल्कुल एसपी मैं यहाँ पर हसन भी- कुलदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप स्टेज पर ही रुकिएगा। कुलदीप जी प्लीज आप स्टेज पर ही रुकिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर ही रुकिएगा। हमारे कुछ मेहमान हैं, प्लीज उन्हें सम्मानित कीजिएगा आप। नकवी जी मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, नकवी जी का स्वागत कीजिएगा। नकवी जी प्लीज